अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और फिर हम इसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स जैसे कि डाइपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का। यहां पर एक चार्ज अगर निगेटिव नेचर का होगा तो दूसरा चार्ज जो है यह पॉजिटिव नेचर का होगा। और एक बात ध्यान में रखें कि अगर एक चार्ज निगेटिव क्यू हुआ तो दूसरा चार्ज होगा पॉजिटिव क्यू। दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यह मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला चार्ज को हमने लिया 2 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज को हमने लिया 3 माइक्रोकूलम, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना होगा। तो अगर एक चार्ज निगेटिव 2 माइक्रोकूलम का है तो दूसरा चार्ज होगा पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा और दोनों का नेचर जो है वो ऑपोजिट होगा। तब जाके हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और साथ ही साथ दोनों चार्जेस के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां पर हमने इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसे रिप्रेजेंट किया 2a से। यही कन्वेंशन है, ऐसा ही माना जाता है। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल है इसका जो सेंटर है, बिल्कुल दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट इसका बिल्कुल सेंटर होगा वो होगा इस डाइपोल का सेंटर। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को 2a मानते हैं तो किसी एक चार्ज के सेंटर से डाइपोल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा यह होगा a। इस लेंथ को, इस 2a लेंथ को, अर्थात डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। अब इसके साथ एसोसिएटेड एक और टर्म जो कि है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसे हम डिनोट करते हैं P से। ध्यान रखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे, और आगे चल के हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन पे। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होता है इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो दोनों चार्जेस बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड Q। यहां पर कोई साइन अपेंड नहीं करना चाहिए डाइपोल मोमेंट पता करते हुए, उसका मैग्नीट्यूड पता करते हुए। दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द डाइपोल लेंथ, तो डाइपोल लेंथ है 2a। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो फिर यहां से देख ले इसका यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। सो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका जो SI यूनिट होगा ये क्या होना चाहिए। अगर आप इस टर्म को देखें तो आप पाएंगे यह है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज का SI यूनिट होगा कूलम और डिस्टेंस का SI यूनिट होगा मीटर। सो कूलम मीटर यह होता है डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात इसके पास एक मैग्नीट्यूड है जो कि ये है, साथ ही साथ इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट ये बराबर है चार्ज इनटू एक सर्टेन डिस्टेंस के। यहां पर देखिए ये चार्ज ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये 2a जो कि हम अभी तक मान रहे थे ये एक डिस्टेंस है, ये वेक्टर हो सकता है अगर हम किसी तरह से इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब कि अगर हम इस 2a को ये मान ले कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q, और यहां पर ये पॉजिटिव Q चार्ज, अगर हम माने कि ये जो 2a है ये डिस्प्लेसमेंट है या तो पॉजिटिव चार्ज का
नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में या फिर नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, तब ये 2a एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। पहले केस में ये डायरेक्शन दिखाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, अर्थात फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे केस में, इस केस में अगर कन्वेंशन ऐसा हुआ तो इस केस में ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो फिजिक्स में हम इस डिस्प्लेसमेंट को जो कंसीडर करते हैं, जब हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, तो वो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ फिजिक्स वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो फिजिक्स में हम जब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की बात करेंगे तब वो होगा नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक। सो ये हो गया 2a वेक्टर। तो हम यहां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। यहां कंफ्यूजन वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंसीडर किया जाता है, उसके लिए जो डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है उसका कन्वेंशन है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो केमिस्ट्री में यह होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये कहां पर ये कंसीडर किया जाता है केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस, और ये जो डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये फिजिक्स में कंसीडर किया जाता है। तो हमने देखा डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका की मैग्नीट्यूड है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। एज वेक्टर भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, और इसका एसआई यूनिट होता है कूलॉम मीटर। इसके अगर नॉन एसआई यूनिट की बात करें तो इसके और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि इसका एक और यूनिट होता है स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। स्टैट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, नॉन एसआई यूनिट होता है, और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट होता है लेंथ का। इसके और एक यूनिट की बात करें तो यह होता है डेबाई। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। यह बहुत ज्यादा यूज होता है मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करने के लिए। हम आगे बात करेंगे कि यह मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट होता क्या है। अगर आप इंटररिलेट करना चाहें कि ये डेबाई जो है कितना स्टैट कूलम सेंटीमीटर है या कितना कूलम मीटर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 डेबाई ये बराबर होता है 10 to the power -18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर के, और ये रफली बराबर होता है 3.33564 इंटू 10 to the power -30 कूलॉम मीटर के। सो ये सारे यूनिट्स जो है ये नॉन एसआई यूनिट्स हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये हमें प्रैक्टिकली दिखता कहां पर है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर एक हाइड्रोजन एटम हो, ये उसका सेंटर है और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से अगर मैं कंसीडर करूं एक क्लोरीन एटम, सो ये उसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो होता ये है कि ये करीब आ जाते हैं दो न्यूक्लियई, और ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये शेयर कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर कर लेते हैं। क्लोरीन का, यह क्लोरीन का एटम और यह है हाइड्रोजन एटम। सो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये शेयर्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है। तो जब ये अपने तरफ इसे खींच लेता है तो इससे होता यह है कि जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर मान ले नेगेटिव चार्ज का सेंटर कुछ यहां पर है, और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है वो एक दूसरे से थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। तो दोनों चार्जेस का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करता है, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसे क्लोरीन ने अपने तरफ खींच लिया है। तो जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो क्लोरीन की तरफ चला गया है। हेंस जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वो हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से यहां पर हमें एक ऐसा सिस्टम दिखता है जो कि डाइपोल की तरह बिहेव करता है। आप मान सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है और उन दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस भी है। सो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि बना हुआ है दो अलग अलग तरह के एटम से जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं और उसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां पर हम इस क्लोरीन एटम की तरफ लिखते हैं नेगेटिव डेल्टा और इस हाइड्रोजन एटम की तरफ लिखते हैं पॉजिटिव डेल्टा। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो डाइपोल है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो हाइड्रोजन की तरफ है और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो क्लोरीन की तरफ है। तो अगर यहां पर फिजिक्स के हिसाब से हम इस डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करें तो हम इसका डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? हम कहेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का वो है क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ। लेकिन केमिस्ट्री में इसे कुछ इस तरह से इंडिकेट किया जाता है कि इसका डायरेक्शन है हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ। सो जो भी हो, मेरा मुद्दा यह नहीं था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, यह डिफरेंस आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मुद्दा यह था कि जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो हमें प्रैक्टिकली दिखता कहां पर है। यह जो टर्म है डाइपोल मोमेंट, चूंकि यह मोस्टली यूज्ड होता है मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट पे, अर्थात मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट हम ज्यादा यूज करते हैं, तो उस केस में चूंकि ये डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम जब आगे कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो उन सारे सिचुएशंस पे हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ, ये सारे डाइपोल लेंथ ये बहुत छोटे हैं। सो ये कब? जब ये डाइपोल लेंथ्स मॉलिक्यूलर डाइपोल के हो, मॉलिक्यूलर डाइपोल